परमहंसास्वादिचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरावः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। अशोक वाटिका के विध्वंस के अनंतर श्री हनुमान जी ने रावण के द्वारा भेजे गए 80,000 किंकर नाम के राक्षसों को भी विध्वंस कर दिया, उनका वध कर दिया। इसके बाद वध करने के बाद फिर से आकर के उसी लंका के तोरण द्वार पर आकर खड़े हो गए। ततः सा किंकरान् हत्वा हनुमान ध्यानम् आस्थितः वनं भग्नं मया चैत्य प्रासादो न विनाशितः तथा सा हनुमान। इसके अनंतर से हनुमान जी किंकरान् हत्वा किंकर नाम के राक्षसों का वध करके ध्यानम् आस्थितः फिर विचार मग्न हो गए। विचार क्या किया? कहें वनम भग्नम मया, मैंने वन तो नष्ट कर दिया, वन का तो अशोक वाटिका का तो तहस नहस कर दिया, लेकिन चैत्य प्रासादो न विनाशितः। चैत्य प्रसाद कहे राक्षसों के कुल देवता का जो मंदिर है उसका तो नाश नहीं किया। विचार किया कि अशोक वाटिका तो भग्न कर दी,
लेकिन राक्षसों के कुल देवता का सुंदर मंदिर बना हुआ है, उसका विनाश नहीं किया। तो तस्मात् प्रासादम अद्य एवं इमम विध्वंसयामि अहम्। कहते हैं इसलिए अद्य एव, आज ही, इमम प्रासादम विध्वंसयामि अहम्, इस देवालय को, ये जो राक्षसों के कुल देवता का जो मंदिर है, आज इसको विध्वंस करूंगा। विध्वंसयामि अहम् इति संचिन्त्य हनुमान मनसा, मन में ऐसा विचार करके हनुमान जी कहें दर्शयन बलम, अपने बल का प्रदर्शन करते हुए मारुतात्मजः हनुमान हरिश्रेष्ठो, पवन पुत्र वानर श्रेष्ठ हनुमान जी मेरु श्रृंगमयो उन्नतम चैत्य प्रासादम, मेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा उस राक्षसों के लोक कुल देवता का जो मंदिर था, उत्प्लुत्य उछल करके आरुरोह, उस राक्षसों के मंदिर पर चढ़ गए। आरोह्य गिरिशंकासम प्रासादम हरियोथपः बभौसासु महातेजा प्रतिसूर्ययो उदितः। हरियोथपः गिरिशंकासम प्रासादम आरोह्य, पर्वत के समान ऊंचे उस चैत्य प्रासाद पर, उस देवालय पर चढ़ करके सुमहातेजा बभौ, महान तेजस्वी हनुमान जी की ऐसी शोभा हुई, कहते प्रतिसूर्य यो उदितः, जैसे मेरु पर्वत पर दूसरा सूर्य का उदय हो गया। प्रतिसूर्य यो उदितः, तुलना थी प्रसाद की मेरु पर्वत से, तो मेरु पर्वत तो सूर्य ही रहता है, तो भगवान हनुमान जी चढ़े तो हनुमान जी सूर्य के समान, लेकिन सूर्य का अनादर नहीं, इसलिए प्रतिसूर्य यो उदितः, दूसरे सूर्य के समान। संप्रधृष्यतु दुर्धर्षः चैत्य प्रासादम अनुत्तमम हनुमान प्रज्वलन लक्ष्म्या पारयात्रोपमो अभवत। दुर्धर्षः हनुमान, जो दुर्जय हनुमान जी हैं, जिनको जीतना बड़ा कठिन है, कहे उन्नतम चैत्य प्रासादम संप्रधृष्य, उस अत्यंत विशाल ऊंचे उस देवालय को नष्ट करने लगे। हनुमान, उस समय हनुमान जी की शोभा कैसी, कहे लक्ष्म्या प्रज्वलन, अपनी स्वाभाविक शोभा से संपन्न प्रकाशमान हनुमान जी परियात्र उपमो अभवत, पारियात्र पर्वत के समान हो गए। सा भूत्वा महाकायः प्रभावान मारुतात्मजः धृष्टम आस्फोटयामास लंका शब्देन पूरयन्। सा मारुतात्मजः प्रभावान, परम प्रकाशमान श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाकायः भूत्वा, अपना शरीर और विशाल बना करके धृष्टम आस्फोटयामास, बड़ी ही धृष्टता से उस चैत्य प्रासाद को, उस देवालय को तोड़ने लगे। जो तोड़ने में जो शब्द हुआ, कहे लंकाम शब्देन पूरयन्, पूरी लंका शब्द से गुंजरित होने लगी। तस्य आस्फोटित शब्देन महता श्रोत्र घातिना, कहते हैं उनके उस तोड़ने फोड़ने का जो शब्द था वो इतना भयानक था कि श्रोत्र घातिना, कहते हैं कर्णफाड़, जिससे कान ही फट जाए, ऐसा श्रोत्र घातिना, कानों से टकराने वाला था। पेतुः विहंगमाः तत्र चैत्यपालाः च मोहिता, ऊपर उड़ने वाले पक्षी नीचे पृथ्वी पर गिर गए, और जितने उस देवालय की रक्षा में लगे हुए राक्षस थे सब मोहित हो गए, सब मूर्छित से हो गए। इस समय देखा कि कोई लड़ने वाला नहीं है, तो उन्हीं 4 श्लोकों से जो कल बताया था, हनुमान जी ने फिर जयकारा लगाया।
थोड़ा उसका शब्दों का फर्क है, बाकी शब्द वही। अस्त्रवित जयताम रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेण अभिपालितः। अस्त्रवित रामो जयताम, अस्त्रों के ज्ञाता राम जी की जय हो। महाबलः लक्ष्मणः, महाबली लक्ष्मण जी की जय हो। राघवेण अभिपालिता राजा सुग्रीवो जयते, रघुनंदन राम जी के द्वारा अभिरक्षित राजा सुग्रीव की जय हो। अपना परिचय बताया कल की भांति ही। दासो अहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य अक्लिष्ट कर्मणः, अनायास ही महान कार्य करने वाले कौशल राज श्री राम जी का मैं दास हूँ। हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजः, नाम मेरा हनुमान है। शत्रु सैन्यानाम निहंता, शत्रु सैन्यों का नाश करने वाला हूँ। और मैं विशेष परिचय में पवन पुत्र हूँ। मारुतात्मजः, मेरा बल कैसा है? कैशिला भी प्रहरता पादपै सहस्त्रसा न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत। कैशिला भी पादपै सहस्त्रसा प्रहरता, जब मैं हजारों हजार शिलाओं और वृक्षों से जब प्रहार करूंगा तो सहस्त्रम रावण युद्धे प्रतिबलम में ना भवेत, तो हजारों रावण भी मेरे युद्ध में मेरा सामना नहीं कर सकते। मेरा संकल्प क्या है? संकल्प भी बताया, अपना बल बताया, अपना संकल्प बताया। संकल्प क्या है? धर्षतीम पुरा पुरीम लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीम समृद्धार्थाम गमिष्यामि मिषताम सर्वराक्षसाम। धर्षयित्वा पुरीम लंकाम, इस लंका नगरी का तहस नहस करके मिथिलेश किशोरी का अभिवादन करूंगा, उनसे प्रणाम करूंगा और मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। समृद्धार्थो, इस प्रकार मेरा कार्य जब पूर्ण हो जाएगा तो सर्वराक्षसाम मिषताम गमिष्यामि, इन सारे राक्षसों के देखते देखते मैं यहां से निकल जाऊंगा। एवं उक्त्वा महाकायः चैत्यस्थो हरियूथपः ननाद भीम निर्हरादो रक्षसाम जनयन भयम्। एवं उक्त्वा महाकायः हरियूथपः, इस प्रकार कह करके विशाल शरीर वाले वानर उत्पत्ति श्री हनुमान जी चैत्यस्थो, उसी देवालय के श्रृंग पर चढ़ करके वहीं से खड़े होकर के भीम निर्हरादो ननाद, वहां से उन्होंने भीम गर्जना की, भयंकर गर्जना की, ऐसी गर्जना कि रक्षसाम जनयन भयम, कि राक्षसों में भय उत्पन्न हो गया। रक्षसाम जनयन भयम, राक्षसों में भय उत्पन्न हो गया। तेन नादेन महता चैत्यपाला सतम ययुः, तेन नादेन महता, इस प्रकार जब भयंकर आवाज हुई तो उस भयंकर आवाज के कारण चैत्यपाला सतम ययुः, उस देवालय की रक्षा करने वाले सैकड़ों राक्षस निकलकर बाहर आ गए। कैसे आए? कहें गृहीत्वा विविधान अस्त्रान प्रासान खड्गान परस्वधान, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए, हर्षा, तलवार और परस्व, ये सब लेकर परसों लेकर के विविधान अस्त्रान, अनेकानेक अस्त्रों को लेकर के ये सैकड़ों राक्षस ये सब निकल करके बाहर आ गए। विसृजन्तो महाकाया मारुतिम पर्यवारयन्, कैसे प्रहार किया? ते गदा भी विचित्रा भी
परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजगमुः वानर श्रेष्ठं बाणैः च आदित्य सन्निभैः मारुतिं पर्यवारयत। पवन पुत्र हनुमान जी को चारों तरफ से घेर करके, ये सैकड़ों राक्षस रक्षक थे, कहे विसर्जन तो अस्त्र शस्त्र हनुमान जी पर छोड़ने लगे। ये कैसे हैं सैकड़ों? कहे महाकाया, विशाल शरीर वाले हैं, गृहीत्वा विचित्राभि गदाभि, अनेक अनेक चित्र विचित्र गदाएं लेकर के आए। कांचनांगदैः परिघैः, सोने से बढ़िया मढ़ा हुआ परिघ लेकर के आए। और आदित्य सन्निभैः सरैः, सूर्य के समान चमकते हुए बाण लेकर के आए। और इन सब के द्वारा वानर श्रेष्ठम आजगमुः, वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के ऊपर प्रहार करने के लिए सब सामने से आ गए। कहे ये सब कैसे आए? कहे आवर्तयो गंगायाः तोयस्य विपुलोमान परिक्षेप्य हरिश्रेष्ठम च बभौ रक्षसां गणः। कहे हरिश्रेष्ठम प्रभौ, वो वानर श्रेष्ठ हनुमान जी की ऐसी शोभा हुई जैसे गंगायाः विपुलो महान तोयस्य, जैसे गंगा जल में, गंगा जी के धारा में एक बड़ी भारी भंवर बने। भंवर के मध्य में जल है, तो मध्य जो है उसका हनुमान जी, और चारों तरफ से जल आकर के उस भंवर में समा रहा है। ये सारे राक्षस हैं, उस जल रूपी राक्षस ये सारे हनुमान जी की तरफ सब आ रहे हैं। तो कहते हैं आवर्तयो गंगायाः तोयस्य विपुलो महत् परिक्षेप्य हरिश्रेष्ठम सा बभौ रक्षसां गणः। ततो वातात्मजः क्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः, ततो क्रुद्धो वातात्मजः। तब हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी क्रोधित होकर के कहें भीम रूपम समास्थिता, अपना बड़ा भयानक रूप बना करके वहां खड़े हो गए। प्रासादस्य महान तस्य स्तंभम हेम परिष्कृतम, कहते हैं उस प्रसाद के सोने से मढ़े हुए एक बड़े भारी स्तंभ को उखाड़ लिया। उत्पाटयित्वा, उखाड़ करके मारुतात्मजा हनुमान वेगेन, पवन पुत्र हनुमान जी बड़े वेग से, तथा तम स्तंभम शतधारम, जिसमें सैकड़ों धार थी, जिसमें सैकड़ों धार थी, कहे उस स्तंभ को ऐसा हनुमान जी ने घुमाया कि तत्र च अग्नि सम अभवत, कि उसमें अग्नि जलने लगी। घुमाते घुमाते जोर से उसमें अग्नि जलने लगी। तो अग्नि जब जली तो देखा हनुमान जी अच्छा हो गया। कहे प्रासादः च अपि अदहत, उसी अग्नि से उस प्रासाद को, उस देवालय को उन्होंने जला दिया। प्रासादः च अदहत दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरयोथपः, हरयोथपः दह्यमानं दृष्ट्वा तत्प्रासादं। कहते हैं उस देवालय को, राक्षसों के कुल देवता के मंदिर को कहे जलता हुआ देख करके, है ना, हरियोथपः प्रासादं दह्यमानं दृष्ट्वा, वानर उत्पत्ति हनुमान जी उस देवालय को जलता हुआ देख करके कहे असुरान वज्र इंद्रेण यो, इंद्र ने वज्र के द्वारा जैसे असुरों को मारा था वैसे ही उस जलती हुई आग में राक्षस शतम हत्वा, उन सैकड़ों राक्षसों को उठा उठा करके उसी आग में फेंक दिया और वो सब जल गए। जलाने के बाद अंतरिक्ष स्थित श्रीमान इदम वचनम अब्रवीत, उड़कर आकाश में पहुंच गए और परम शोभा संपन्न हनुमान जी आकाश में खड़े होकर के बात बोलते हैं, ये राक्षसों सुनो,
मादृशा नाम सहस्राणि विशिष्टानि विशिष्टानि महात्मनाम बलिनाम वानरेन्द्राणाम सुग्रीव वसुवर्तिनाम। मादृशा नाम कहते हैं राक्षसों मेरे समान सुग्रीव वसुवर्तिनाम, सुग्रीव के अधीन रहने वाले, वानरेन्द्राणाम बलिनाम, जो श्रेष्ठ वानर है, जो परम बलशाली हैं, महात्मनाम, जो महात्मा स्वभाव से हैं, या महात्मा का दूसरा अर्थ है महाकाया, आत्मना शरीरा इति महाकाया, जो विशाल शरीर वाले हैं। सहस्त्राणि विसृष्टानि, हजारों बानर। इसी प्रकार मेरे प्रकार जो बानर हैं वो सब छोड़े गए हैं, सीता की खोज के लगाने के लिए, पता लगाने के लिए सब छोड़े गए हैं। कहाँ हैं? अटंति वसुधाम कृष्णाम वयम अन्ये च बानराः। इस संपूर्ण पृथ्वी का वो चक्कर काट रहे हैं। आ जाइए ऊपर, आ जाइए। संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, जैसे मैं वैसे ही दूसरे बानर लोग भी। कहें इन बानरों का बताऊं आपको, इनका बल कैसा है? ये बानर कितने बलशाली हैं। कहें केचित 10 नाग बलाः अकेचित 10 गुणोत्तरा। कहते हैं किसी में तो 10 हाथी का बल है, कोई बानर है जिनमें 10 हाथियों का बल है। अकेचित 10 गुणोत्तरा, 10 का 10 गुना यानी 100 हाथियों का। कुछ ऐसे हैं जिनमें 100 हाथी का बल है। अकेचित नाग सहस्त्रस्य, और कुछ तो ऐसे हैं जिनमें 1000 हाथियों का बल है। बभूव तुल्य विक्रमाः, इसी के समान सब बड़े पराक्रमी वानर हैं जो सीता की खोज में पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। संति चा औघ बलाः केचित् संति वायु बलोपमाः अप्रमेय बलाः केचित् तत्रासन हर्योथपाः। कहते हैं कुछ तो ऐसे हैं जैसे बहता हुआ जल, नदी का प्रवाह से बहता हुआ जल में जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति उन बानरों में। केचित् संति वायु बलोपमाः, प्रचंड बहने वाली वायु में जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति उन बानरों में। कहते हैं कुछ बानर तो वैसे हैं अप्रमेय बलाः, इतना बल है कि उनका गिना ही नहीं जा सकता। इस प्रकार के बानर की उत्पत्ति हमारे सुग्रीव, हमारे राजा सुग्रीव जी के पास है। कहीं ईदृग्य विधैः हरिभिः वृत्तो दंत नखायुधैः सतैः शतसहस्रैः कोटिभिः च अयुतैः यपि आगमिष्यन्ति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदन। कहीं इसी प्रकार के बानरों से घिर करके, ऐसे बानर जिनके दांत और नाखून ही जिनके आयुध हैं, दंत नखायुधैः, जिनके दांत और जिनके नाखून ही जिनके आयुध अस्त्र हैं। कहीं संख्या मैंने सहस्त्र ही कहा तो घबरा गए, कहीं सहस्त्र ही नहीं है, सतैः शतसहस्रैः, सैकड़ों हैं, लाखों हैं, कहीं कोटि भी करोड़ों हैं, करोड़ों से भी ज्यादा है। कहें अयुतैः करोड़ैः, कहें 10,000 करोड़ है। 10,000 करोड़ जाके पहुंचेगा नील में। करोड़ के आगे 4 जीरो और लगा दीजिए। आगमिष्यति सुग्रीवः, कहते हैं ये सारे बानर को लेकर के सुग्रीव जी आ जाएंगे। कह सर्वेषां वो शत्रु निषूदनः, और ये सब अपने शत्रुओं को नाश करने में समर्थ हैं। कहें जब वो सब आ जाएंगे तो क्या होगा जानते हो राक्षसों? कि ना इयम अस्ति पुरी लंका न यूयम च रावणः। कहें ये ना लंका नगरी रहेगी, ना तुम लोग रहोगे, ना ये रावण रहेगा। अस्य तु इच्छाकुबरेण बद्धं वैरं महात्मना। कहें ये सब क्यों होगा? इसलिए होगा
कि इक्ष्वाकु कुलनंदन के साथ महात्मा जो हैं, महात्मा राम जी के साथ आप लोगों ने बैर बांधा है, उसका ये दुष्परिणाम होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बलि। प्रहस्त के पुत्र को तो आदेश पहले ही दे दिया था, लेकिन बीच में हनुमान जी ने ये काम भी कर दिया कि देवालय को नष्ट किया, तो देवालय के 100 राक्षस जो राक्षस थे उनको भी नष्ट कर दिया। तो संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बलि जम्बुमाली महाद्रंष्टो निर्जगाम धनुर्धरः। रावण का आदेश पाकर के प्रहस्त का बड़ा बलवान पुत्र धनुर्धर, जो धनुष धारण करने वाला था, महादृष्टो विकराल जबड़ों वाला था, कह निर्जगाम, आ जाइए ऊपर अभी जगह है, कह निर्जगाम, वो लंका के महल से वो निकला। लंका के महल से निकला, वो जम्बूमाली निकला। कैसे निकला? भीग रहा है।